नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन भारत के अंदर क्या वाकई अब लोकतंत्र चल रहा है या ठोकतंत्र चल रहा है, इस पर सोचना जरूरी है। एक घटना आपको दिखाते हैं और इस घटना के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है। किस ओर जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम, इसकी समीक्षा होनी जरूरी है। ठहर करके इस पर विचार करना जरूरी है। और खास करके उन नेताओं को जो सत्ता में बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं। एक घटना होती है जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी को 21 अप्रैल को असम की पुलिस आधी रात को गिरफ्तार कर लेती है। आधी रात को पुलिस गिरफ्तार करती है। किस बात के लिए? एक ट्वीट कर दिया था और उस आधार के ऊपर जो है उनको आधी रात को विधायक है जिग्नेश मेवाणी, एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और एक ट्वीट के बूते पर असम की पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। गुजरात से असम। देखिए आप, अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह होता है कि आज 25 तारीख को, 21 तारीख को रात को आधी रात को गिरफ्तार हुआ और उसके बाद में 25 तारीख को आज उनको जमानत मिली और जमानत के बाद में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये अब दिखा रहा है, और यहां पर वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे कि वाकई लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है कि ठोक दो जेल के अंदर। आप बताइए, एक ट्वीट के लिए एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद में फिर से जो है जमानत मिलने पर एक नए केस के अंदर उसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। दोनों खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद में इस पर समीक्षा करेंगे। ये आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। एक केस में बेल मिलते ही दूसरे मामले में अरेस्ट किए गए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी कुछ ही देर बाहर रहते और उसके बाद में दूसरा नया केस, दूसरी नई एफआईआर लिखी जाती है और उसके बाद में उनको फिर से जेल के अंदर ठेल दिया जाता है। अब दूसरी एफआईआर, दूसरा केस क्या बनाया जाता है? कहा जाता है कि जिग्नेश मेवाणी ने, ये आप आज तक की खबर आप देखिए, जमानत के बाद फिर से अरेस्ट हुए जिग्नेश मेवाणी, लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। जिग्नेश मेवाणी के ऊपर आरोप लगता है कि जिस वक्त में इनको एस्कॉर्ट किया जा रहा था, उस वक्त में एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ में जिग्नेश मेवाणी ने छेड़छाड़ कर दी। अब बताइए आप, ये बात आपको गले उतरती है कि इतनी पुलिस फोर्स के अंदर और जिग्नेश मेवाणी जब इनको एस्कॉर्ट करके ले जाया जा रहा था, उस वक्त में लेडी पुलिस के साथ में छेड़छाड़ करेंगे ये? और इसीलिए जो है ये चिंतन मनन होना जरूरी है। और जो ट्वीट की बात मैं आपको कर रहा था, ये ट्वीट किया था इन्होंने, ये आपके इनके टाइमलाइन पर आप देखिए, ये ट्वीट जो है फिलहाल इन्होंने हटा लिया है, रोक लिया है, विथहोल्ड कर लिया है। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरा मामला जो है लीगल चल रहा है, इस वजह से। ये जिग्नेश मेवाणी के खुद से जो है ट्विटर हैंडल पर आप देख रहे हैं, उस ट्वीट में जो था वो एज इट इज आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएंगे क्योंकि कानूनी अभी पेचीदा है। तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कुछ एक बातें लिखी थी। और क्या वो बातें लिखना वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उनको आधी रात को असम से पुलिस आती, गिरफ्तार करके ले जाती है। अब देखिए आप, राजीव सरदेसाई ने ट्वीट किया है, अंग्रेजी में ट्वीट है और ये यही ट्वीट है, इसका पूरा जो लबोलबाब है मैं आपको बता रहा हूं कि जिग्नेश मेवाणी को असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया, आधी रात को गिरफ्तार किया। उसको 3 दिन बाद में 3 दिन की कस्टडी उसको रखी जाती है, उसको जमानत मिलती है और जमानत के बाद में दोबारा से एक अफसर को असोल्ट करने के मामले में, छेड़छाड़ करने के मामले में दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। और ये यहां पर जो है सवाल पूछ रहे हैं राजदीप सरदेसाई कि क्या यही रूल ऑफ लॉ है और क्या ये सीधे सीधे जो है बदले की राजनीति है? ये यहां पर सवाल पूछ रहे हैं। अगर एक एमएलए वो सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये जो है वो यहां पर राजदीप सरदेसाई ने सवाल उठाया कि एक एमएलए, एक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसके लिए कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए जिग्नेश मेवाणी, ऑफिशियली खैर वो नहीं आया है, लेकिन जिस दिन कन्हैया कुमार शामिल हुए थे उसी दिन 23 मार्च को भगत सिंह जयंती पर जो है ये भी पार्टी के अंदर आ गए थे। अब ये बताइए आप कि जिस विधायक के लिए राहुल गांधी से लेकर के देश के तमाम पॉलिटिशियन जो है जिसके लिए ट्वीट कर रहे हैं,
अगर उस विधायक को दोबारा से एक लेडी अफसर के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगा करके उसके ऊपर एक नई एफआईआर दर्ज करके अगर दोबारा से उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो एक आम नागरिक की, आपकी, हमारी क्या गारंटी है? जिसके लिए इतनी आवाज उठ रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको असम की पुलिस दोबारा से फिर से जेल में डाल देती है और एक ट्वीट के लिए गुजरात से असम लेकर के जाती है। बहुत गहरी बात है और इसीलिए जो है ये सोचना जरूरी है कि ये क्या जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो ये इस बात को कहता है कि ये सीधे सीधे खुलेआम जो है वो बदले की राजनीति है। देखिए, एक और एंकर हैं और ये दोनों चीजों को आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। एक एंकर है अमन चोपड़ा और उन्होंने अपने टीवी चैनल पर एक शो किया, और उस शो के अंदर बताया कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में बुलडोजर मंदिर पर चला करके जो है वो लिया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और 2 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जिग्नेश मेवाणी एक ट्वीट करता, जिग्नेश मेवाणी के ट्वीट के बाद में जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है। अमन चोपड़ा जो कि खुलेआम जो है वो वहां पर कह रहा था देशद्रोह का मुकदमा है अमन चोपड़ा पर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। और दूसरी तरफ एक ट्वीट के लिए बीजेपी की सरकार गिरफ्तारी कर रही है। देखिए, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, यहां पर बात इस बात की होनी चाहिए कि क्या कानून जो है वो सही से काम कर रहा है या कानून का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। बात इस बात की होनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस तो आनी जानी चीज है। एक बार बीजेपी रहेगी, कभी कांग्रेस रहेगी, कभी कांग्रेस बरसों से थी, कभी बीजेपी अभी बरसों से है। तो ये बड़ा सवाल नहीं है बीजेपी और कांग्रेस का। सवाल ये है कि जो चीज दिखाई दे रही है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से उठाया जाएगा, जिसके लिए जो है लगातार आवाजें उठ रही है, और एक मैच ट्वीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और उसके लिए उनकी जो है गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में एक नए केस में फिर से उनको जेल भेज दिया जाता है। तो सोच करके देखिए आप, जब एक ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए आवाज नहीं उठ रही है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं या ठोक तंत्र, ठेल तंत्र, जेल तंत्र उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और कई सारे नाम हैं। और ये इसीलिए कि सिद्दीकी कप्पन को आपको जानू है। सिद्दीकी कप्पन जो है वो लगातार हाथरस के मामले के बाद में अभी तक जेल में। तो कई सारे नाम ऐसे हैं, आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के कई एक्टिविस्ट वो जेल में है, कई पत्रकार वो जेल में है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं, दिल्ली दंगों को लेकर के उमर खालिद, जिनके ऊपर जो है जो खुलेआम जो है वो ये ऐलान कर रहे थे मंच से कि हमें शांति, अमन, भाईचारा कायम रखना है, इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन जेल में है। कई नाम है ऐसे। और उसके बाद में जिग्नेश मेवाणी, एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और उसके बाद में जो चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं उनको जरा ठहरिए, सोचिए और समझिए कि किस ओर जा रहे हैं। और ये बात आप और हम सोचें और आप और हम उस पर चिंतन मनन करें। उससे ज्यादा देश में सत्ता के अंदर बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको सोचनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी के ऊपर सदा कोई काबिज नहीं रहता है, वो उस पर कभी कोई जो है वो आता जाता रहता है। तो बहरहाल आप चिंता करिए और बताइए कि वाकई जो है वो लोकतंत्र की तरफ जो है वो हम और उसको मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या ये जेल तंत्र या ठोक तंत्र बनाने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो दिखाई दे रही है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर